लिव इन रिलेशनशिप। प्यार में अगर कोई एक साथ सहमति से रहने लगता है और रहने के बाद अगर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और सुरक्षा यूज नहीं करते हैं तो माँ बनना स्वाभाविक है। अगर पेट में गर्भ में कोई बच्चा आता है और पति या बॉयफ्रेंड उसको स्वीकार नहीं करता है, ऐसी स्थिति में आपस में अबॉर्शन कराने के लिए कहा जाता है। लेकिन महिला बच्चे को जन्म देना चाहती थी और वो अबॉर्शन के लिए तैयार न थी। ऐसी स्थिति मौत का कारण बन गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की हमारी जो घटना है वो थोड़ा सा पुरानी है, यानी कि 2 महीने पुरानी। 30 सितंबर 2023 को जोगिया तिराहा देवरिया ज़िले में पड़ता है। देवरिया उत्तर प्रदेश का बिहार बॉर्डर से लगा हुआ ज़िला। वहाँ का एक जोगिया तिराहा नहर है। वहीं पुल के पास भलुनी थाना के अंतर्गत बरौली शुक्ला मार्ग है। वहाँ पर एक खेत के समीप एक गद्दा सुई से सिला हुआ और एक ट्रॉली बैग पड़ी हुई थी। कुछ लोग नज़दीक जाकर जब देखते हैं तो देखते क्या हैं कि वहाँ पर एक महिला की लाश है। तुरंत सभी लोग डर जाते हैं। डरने के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसमें से एक प्रबुद्ध सज्जन पुलिस को सूचनार्थ करते हैं। बताया जाता है कि फला जगह पर एक लाश 3 टुकड़ों में विभाजित पड़ी हुई है। भलुनी थाना तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। देवरिया जिला के एसपी श्री संकल्प शर्मा जी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वो जो ट्रॉली बैग थी उसमें ऊपर का और नीचे का पैर रखे हुए थे और जो गद्दा था, गद्दे की स्विंग से जब खोला जाता है तो उसमें बीच का धड़ था। आस पड़ोस के लोगों को दिखाया जाता है, पहचान कराई जाती है, लेकिन कोई भी उस महिला को जानता नहीं था। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल ये था कि ये महिला कौन है, इसकी हत्या किसने की, क्या कारण हो सकता है और इतना क्या गुस्सा रही होगी कि उसको 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ऐसे में पुलिस को एक फ्लिपकार्ट का बिल भी उसी कपड़ों में बरामद होता है, जिसमें फ्लिपकार्ट के बिल से ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी। पुलिस उसकी फ़ोटोग्राफ खींचती है, 100 का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। इधर फ्लिपकार्ट के बिल के जरिए उसका पता, जहां पर वो फ्लिपकार्ट से डिलीवरी हुई थी, वो गोरखपुर का दिखाई पड़ रहा था। पुलिस उसी पते पर पहुंचती है तो ज्ञात होता है कि यहाँ पर एक अनिल कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन अभी 1 दिन पहले ही वो यहाँ से मकान व कमरा सारा सामान लेकर चला गया। मकान छोड़कर चला गया, कमरा खाली कर दिया। अब ऐसे में पुलिस पूछती है मकान मालिक से कि वो कहाँ का रहने वाला था, तो मकान मालिक बताता है मुझे पता नहीं, देवरिया ज़िले का कहीं का रहने वाला था। तो पुलिस फिर उससे कहती है कि अपने जो दिमाग पर जोर दो, ज्ञात करो कि वो कहाँ का रहने वाला था। तो पुलिस एक बार उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसके आधार पर वो कुछ डॉक्यूमेंट या इधर उधर की जो जानकारी प्राप्त होती है तो पता चलता है देवरिया ज़िले का ही एक थाना है बरहज क्षेत्र के पैना गांव का रहने वाला था। अब पैना गांव में जब वहां से कुछ फोटोग्राफ मिलती हैं, उन फोटोग्राफ के माध्यम से पुलिस बरहज थाना क्षेत्र के पैना गांव पहुंचती है।
जब पैना गांव पहुंचती है तो यहाँ गोरखपुर में बताया गया था कि वो अनिल कुमार नाम का व्यक्ति यहाँ रहता था। वहाँ पर पुलिस को कुछ और ही पता चलता है कि वो अनिल नहीं बल्कि मुन्ना निषाद है। मुन्ना निषाद वहाँ पर अनिल कुमार के झूठे नाम के आधार पर रह रहा था, जो पुलिस को या मकान मालिक को सूचना प्राप्त थी। मकान मालिक को भी उसने अपना नाम अनिल बताया था, जबकि उसका असली नाम मुन्ना निषाद था। फिर वो महिला की फ़ोटोग्राफ दिखाई जाती हैं, तो महिला भी उसी गांव की रहने वाली थी और नाम था खुशबू सिंह। खुशबू सिंह का 2016 में किसी व्यक्ति से शादी हुआ था, गांव वाले बताते हैं। और शादी के बाद 2022 में उसका अपने पति से तलाक हो गया और तलाक होने के पश्चात वो इस मुन्ना निषाद के संपर्क में आ गई। मुन्ना दुबई में काम करता था, लेकिन जान पहचान इसकी खुशबू से पहले से ही थी। अब ये एकल हो गई थी, ऐसे में इसको अपनी जीविका भी चलानी थी। ऐसे में मुन्ना इसके संपर्क में आया, वो भी दुबई से काम छोड़कर गोरखपुर में आकर रहने लगा और ये भी देवरिया के बरहज थाने के पैना गांव से गोरखपुर में जाकर रहने लगी। अब दोनों वहाँ पर एक दूसरे के दोस्त थे, पहले से एक दूसरे को जानते थे, फ़ोन से बातचीत हुई थी, इसीलिए उसने दुबई से नौकरी छोड़कर यहाँ आया था। अब ऐसी स्थिति में दोनों एक कमरे में ही रहते थे। ये डिलीवरी का काम करती थी और वो ये ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, वो डिलीवरी का काम करता था। धीरे धीरे दोनों आपस में संपर्क में आए, लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता प्यार में तब्दील हुआ और प्यार में तब्दील तब होते होते ये प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के पश्चात ये बच्चे को जन्म देना चाहती थी और मुन्ना निषाद के साथ आगे का जीवन, आगे की लाइफ, आगे का अपना करियर, आगे का अपना भविष्य बनाना चाहती थी। लेकिन मुन्ना सिर्फ इसकी भावनाओं से खेल रहा था, इसकी विचारों से खेल रहा था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए इस महिला का शोषण कर रहा था, उपयोग कर रहा था। आप जो चाहें वो कह सकते हैं। संवाद सूत्रों के आधार पर पुलिस ने मुन्ना को गिरफ्तार किया। मुन्ना ने भी यही स्थिति और आकलन पुलिस के समक्ष बताया। तो उसने बताया कि मैं बार बार उस बच्चे को गिराने के लिए, अबॉर्शन के लिए इससे कहता था, लेकिन ये कतई तैयार नहीं थी कि इस बच्चे को गिराया जाए। वह उस बच्चे को इस धरती पर लाना चाहती थी, जन्म देना चाहती थी। अब जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी, अब हत्या एक नहीं दो थी। और वो कहता था कि मुझे इनके संपर्क में आया था, लेकिन मैं आगे की लाइफ जीना नहीं चाहता था इसके साथ। ऐसे में जब रोज़ रोज़ इसी बात को लेकर हमारी आपस में कहासुनी होने लगी, आपस में गाली गलौज होने लगा, ऐसी स्थिति में मजबूरीवश एक बार गुस्से में मैंने इसको धक्का दे दिया और उस धक्के से दीवार में लड़ गई, जिससे वो बेहोश हो गई। मेरी गुस्सा उस समय बहुत चरम सीमा पर थी, जिसकी वजह से मैंने इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। और बाद में मैं डर गया, शव को ठिकाने लगाना था। इस वजह से मैंने बाथरूम में ले जाकर इसके 3 टुकड़े किए और टुकड़े एक गद्दे में इसके धड़ को पैक करके सिल दिया। उसके बाद आगे के ट्रॉली बैग में बैग कर मैंने सारा सामान महिंद्रा पिकअप डाले पर लादा और लादने के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि कहाँ जा रहा है। उसके बाद मकान मालिक को मैंने पूरा किराया पेमेंट कर दिया था, तो मकान मालिक को भी किसी प्रकार की कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं थी।
उनका पूरा पेमेंट हो गया था। मैं मोटरसाइकिल से आगे आगे निकला और पीछे पीछे डाला निकला। रास्ते में मैंने पिकअप को रुकवाया और वहाँ पर मैंने बताया ये तो सामान उतार दो, ये किसी दोस्त का है, उसको देना है, और वहाँ आगे चलो, मैं तुमको मिलता हूँ। वो सामान उतारा। उतारने के बाद डाला वाला आगे चला गया। मैंने वो सामान वहीं छोड़कर उसी खेत में जहाँ पर ये बरामद हुआ था वहाँ से मैं फरार हो गया। डाला वाला जाके वहाँ पे घर पे सामान उतारा। उसके बाद मैंने देवरिया का ही एक रौप्ती नदी है, वहाँ पर बोहबार पुल है, वहाँ पर मैंने वो चाकू जिससे इसको काटा था और इस महिला खुशबू सिंह का आधार कार्ड मैंने राप्ती नदी में फेंक दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि कहीं से मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहता था वो किसी को जानकारी नहीं थी कि हम लोग गोरखपुर में पति पत्नी के रूप में या दोस्त के रूप में, लिव इन रिलेशन के रूप में रहते हैं। इसीलिए जब ये माँ बनी तो मुझे डर था कि मुझे अब इसको झेलना पड़ेगा, इसके साथ जीवन जीना पड़ेगा, और इसीलिए मैं उस बच्चे को गिराने के लिए कहता था। लेकिन ये बच्चा गिराने के लिए कतई तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा इसका रिश्ता ख़राब होता चला गया और इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैंने इसको रास्ते से हटाने की साजिश रच ली, और साजिश भी इतनी गंभीर कि जो भी सुने, जो भी समझे, जो भी देखा, पूरा देवरिया और गोरखपुर हिल गया, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रों और अगल बगल के थानों में उस महिला की पुष्टि कराने का पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन 2 महीने बाद जब एक केस खुला तो सब आश्चर्यचकित, अचंभित रह गए कि जिस महिला ने जिस पति के ऊपर भरोसा किया, जिस दोस्त के ऊपर भरोसा किया, उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी, वो सिर्फ हवस का पुजारी था, उसके शरीर का भूखा था, उसकी खूबसूरती का भूखा था, ना कि वो जिसके साथ जीवन जीना चाहता था। अगर प्यार सच्चा होता तो ऐसे दर्दनाक अपराध देखने को नहीं मिलते। आप सभी ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी सतर्क करते रहें। इस अपराध की कहानी में मुन्ना निषाद को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है और चार्जशीट फाइल करने की तैयारी की जा रही है, और जिसने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन ऐसे कृत्य कहीं ना कहीं समाज में डर पैदा करते हैं, समाज में लोगों के विश्वास को कमज़ोर करते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या भरोसा, विश्वास जीवन में रह ही नहीं गया है कि क्या है इस विश्वास की असली कीमत। आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।